इनके बाद सर्वजन पेंशन योजना के तहत लाभुक आएंगे लक्ष्मण पंडित और कुसुम देवी, ग्राम लोकाई कोडरमा। तालियां हो। लक्ष्मण देवी और कुसुम देवी सर्वजन पेंशन योजना के तहत। इनके बाद फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत लाभुक आएंगी माधुरी देवी, लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह चंदवारा प्रखंड, और मुनिया देवी, देवी स्वयं सहायता समूह कोटवारडी उर्वा चंदवारा। कुल 36 लाभुकों को 10,000 रुपए ब्याज मुक्त ऋण कर वैकल्पिक आजीविका से जोड़ा गया है इस योजना के तहत। तालियां आपकी तरफ से। इनके बाद मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभुक आएंगे चंद्रिका प्रसाद वर्मा, 2 पहिया वाहन मरम्मती दुकान के लिए 50,000 रुपए की स्वीकृत राशि। तालियां हो आपकी तरफ से। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत चंद्रिका प्रसाद वर्मा, 2 पहिया वाहन मरम्मती दुकान। इनके बाद ग्रीन कार्ड वितरण के लिए लाभुक आएंगी सविता देवी और आरती देवी। सविता देवी कोडरमा और आरती देवी झुमरी तलैया। ग्रीन कार्ड वितरण के लिए तालियां हो आपकी तरफ से। इनके बाद निर्मित बिरसा आवास गृह प्रवेश हेतु चाबी प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। लाभुक आएंगी सुमा देवी, लोकाई कोडरमा, बिरसा आवास निर्माण योजना के तहत ये चाबी प्रदान कर रहे हैं। लाभुक हैं सुमा देवी, लोकाई कोडरमा, बिरसा आवास योजना के तहत। तालियां हो। इनके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत गृह प्रवेश हेतु चाबुक प्रदान करेंगे। लाभुक आएंगी मीना देवी, पंचायत लोकाई। मीना देवी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत गृह प्रवेश हेतु ये चाबी प्रदान किया जा रहा है मीना देवी जी को। इनके बाद तालियां हो आपकी तरफ से। प्राकृतिक आपदा अंतर्गत वज्रपात से मृत व्यक्ति के आश्रित लाभुक को अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान किया जाएगा। लाभुक हैं श्रीमती कंचन देवी, पति श्री विनोद तुरिया धरगांव। कंचन देवी की पुत्री अर्चना कुमारी की वज्रपात से मृत्यु होने के कारण प्रभावित परिवार के लाभुक कंचन देवी को 4 लाख की भुगतान की राशि स्वीकृत की गई है। तालियां आपकी तरफ से। इनके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शांति देवी और संजय साव, शांति देवी महेशपुर डोमचाच और संजय साव चितरपुर कोडरमा, किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत इन लाभुकों को ये राशि स्वीकृत की जा रही है। इनके बाद लाभुक आएंगे मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड का वितरण किया जाएगा। श्रीमती सुमा देवी कोडरमा और श्रीमती ललिता देवी कोडरमा। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत ये जॉब कार्ड का वितरण। इनके बाद सीसीएल 470 एसएचजी लाभान्वित समूहों की सूची। श्रीमती सरस्वती देवी प्रखंड डोमचाच और श्रीमती बसंती देवी प्रखंड चंदवारा। 470 समूहों को कैश क्रेडिट लिंकेज के तहत 1 लाख रुपए प्रति समूह को कुल 7.5 लाख रुपए की राशि निर्गत की गई है। लाभुक हैं श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती बसंती देवी। सीसीएल 470 एसएचजी लाभान्वित समूह। इनके बाद आरएफसीआईए के लाभुक हैं श्रीमती ममता देवी कोडरमा प्रखंड और श्रीमती आरती देवी
कोडरमा प्रखंड। 1990 समूहों को अपने आजीविका बढ़ाने के लिए चक्रीय निधि 15,000 रुपये प्रति समूह प्रदान किया जा रहा है। इनके बाद दिव्यांग वाला छोड़ दें। नियुक्ति पत्र वितरण के लिए मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इनमें 2 ग्रुप में हम आवाज दे रहे हैं। पहले ग्रुप में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स डॉक्टर प्रीति ईरानी, डॉक्टर रूपा कुमारी और डॉक्टर कुमारी सीमा आएंगी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर रूपा कुमारी, डॉक्टर कुमारी सीमा और डॉक्टर परिमल तारा। डॉक्टर कुमारी सीमा, डॉक्टर रूपा कुमारी और डॉक्टर प्रीति ईरानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर। इनके बाद एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर्स के ग्रुप को हम आवाज दे रहे हैं। डॉक्टर सरस्वती महतो, डॉक्टर परिमल तारा, डॉक्टर अभिषेक रंजन, डॉक्टर प्रशांत उपाध्याय और डॉक्टर कुमार सौरभ। ये स्पेशलिस्ट के बाद एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। तालियां हो आपकी तरफ से। चिकित्सा पदाधिकारियों के बीच ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इस वक्त सभी हमारे स्पेशलिस्ट और एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर्स के बीच ये नियुक्ति पत्र, और इनके बाद जिला समन्वयक के पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। जिला समन्वयक पद के लिए आएंगे श्री दीपक कुमार तमोली। जिला समन्वयक पद के लिए आएंगे श्री सुमन कुमारी। सखी वन टॉप सेंटर में रात्रि प्रहरी के लिए श्री सूरज कांत कुमार निराला और श्री प्रदीप कुमार मेहता। होगा अच्छा, वो हम पार कर रहे थे। और इनके बाद जो हमारे दिव्यांग लाभुक मूक बधिर यहां उपस्थित हैं, उन्हें कान का यंत्र प्रदान किया जाएगा। दिव्यांग लाभुकों के बीच आएंगे मोनू कुमार और राधा देवी। कान का यंत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। परिसंपत्ति अभी इस वक्त कान का यंत्र दिव्यांगजन सुनने के लिए इन्हें कान का यंत्र प्रदान किया गया। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं सबके लिए। ये बहुत ही आवश्यक और इनके माध्यम से हर की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। ये कान का यंत्र प्रदान किया जा रहा है। मोनू कुमार और राधा देवी जी को ये कान का यंत्र प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को हम देते हैं सभी विशिष्ट अतिथिगणों का इस परिसंपत्ति के वितरण का। और आज हम यकीनन कह सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपके कुशल नेतृत्व, ईमानदार प्रयास और योजनाबद्ध कार्यशैली के कारण ही आप हर किसी के दिल में बसते हैं। और कैसे बसते हैं इसकी एक बानगी हम आपको दिखाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी बानगी हम दिखाना चाहते हैं। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक यहाँ बैठे हैं। आपसे निवेदन है हवा में अपने अपने स्वीकृति पत्र को एक साथ लहराइए और अपनी खुशियों का इजहार कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। और साथ में जितने भी लाभुक हैं सभी लोग अपने अपने कार्ड को हवा में लहराकर धन्यवाद दीजिए, आभार प्रकट कीजिए और खुशियों का इजहार कीजिए। आंगनबाड़ी सहिया बहनें, सेविकाएं बहनें और जितने भी लाभुक हैं सब अपने अपने कार्ड को ऊपर में
हवा में लहराकर एक बार खुशियों का इजहार करें माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण। ये है इनकी खुशियों का इजहार, ये है, ये बता रहे हैं कि ये कितने खुश हैं। एक बार जोरदार तालियां भी बजा दीजिए। और यही कारण है कि आप सबके दिल में बसते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। मजबूत इरादे वाले युवा शक्ति के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी को अब मैं जोरदार तालियां आपके चाहूंगी, और इन्हीं तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी को अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, अभिभाषण के लिए। सुनील शेट्टी हेलो हेलो कौन जगह है? सुनील शेट्टी अभी मैं भूल गई हूँ, जुरासिक पार्क है कि टाइटैनिक? आज यहाँ ये वंडर वुमन है कि लड़का नहीं कि क्या हो क्या रहा है? झारखंड प्रदेश का सीमावर्ती जिला हमारे कोडरमा जिले के इस बागीटाण मैदान में आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में यहां हमारे साथ उपस्थित हमारे महागठबंधन के नेता और हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय आलमगीर आलम साहब और हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित विधायक अकेला यादव जी और यहां उपस्थित विधायक अमित यादव जी, यहां जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, यहां उपस्थित जिला के सभी वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर आज कोडरमा जिले के विभिन्न प्रखंडों से, पंचायतों से आए हुए आप सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, किसानों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारी छात्र छात्राएं, सबसे पहले मैं आपका इस कार्यक्रम में आने पर अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, ये कार्यक्रम विगत 12 तारीख से हम लोगों ने प्रारंभ किया है और वो गिरिडीह जिला से प्रारंभ हुआ था और हर दिन आपके पंचायतों में, प्रखंडों में इस योजना के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल हमने
आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया था, जिसके माध्यम से लगभग 6000 शिविरों को लगाया गया था और उन शिविर के माध्यम से लगभग 35-40 लाख आवेदन हमें प्राप्त हुआ था। और आपको यह जानकर खुशी होगी, इन 35 लाख से अधिक आवेदनों में से अधिकतर की समाधान तो उसी शिविर में ही समस्या का समाधान हो गया था, और जो उस शिविर स्तर का समस्या नहीं था उसको जिला स्तर पर समाधान किया गया। बड़े पैमाने पर लोगों का उत्साह और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल लोगों ने बनाया। और जब विधानसभा और हम अपने जनप्रतिनिधियों से जब हम मुलाकात करते थे तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि कहते थे कि मुख्यमंत्री जी, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए। ये हमारे जनप्रतिनिधियों की मांग भी थी और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग की भी मांग थी। और वो कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य यही मात्र था कि हमारा झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हमारे यहां लोग जो रहने वाले हैं, यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, इनका रहन सहन बहुत ही अजीबोगरीब है। कोई पहाड़ के ऊपर रहता है, कोई पहाड़ के नीचे रहता है, कोई जंगल में, कोई नदी के किनारे, कोई नाले के किनारे। और जहां पर ना सरकार की नजरें जाती थी, ना सरकार के पदाधिकारी जाते थे, ना सरकार की योजनाएं जाती थी। राज अलग होने के बाद 20 वर्षों में जिन लोगों ने सरकार चलाया, जो लोग मंत्री संतरी बने, मुख्यमंत्री बने, इन लोगों ने सारे योजना जो गरीबों के लिए जन कल्याण योजनाएं होती थी, इन लोगों ने बंद कमरे में ही बंद करके उन योजनाओं को समाप्त कर दिया। और यही वजह कि इस राज्य में लोगों की भूखमरी की स्थिति आ गई। पिछले सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के लोगों को हाथ से धोना पड़ा था। बड़ा विचित्र स्थिति था विगत 20 वर्षों का। और उसी पर जब हम लोगों ने 2019 में सरकार संभाला, और वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती था, सरकार बना और कोरोना भी साथ साथ में आ गया। 2 साल कोरोना में हम लोग घर में बंद रहे। हाट बाजार, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, गाड़ी मोटर, हवाई जहाज सब बंद हो गया, कुछ भी नहीं चलता था। और झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में जहां मजदूर को ला ला करके घरों में हम पहुंचा रहे थे, ऐसे पिछड़े राज्य में भी हम लोग इस विपत्ति में भी एक भी मजदूरों को हम लोग मरने नहीं दिए थे। और वो इसलिए नहीं मरने दिए कि कोरोना काल में हमारी गांव की महिला समूह की दीदियों ने गांव में, पंचायतों में मुफ्त अनाज बना बना करके हमारे मजदूर भाइयों को खिलाने का काम किया था। और आज कोरोना के संक्रमण से बाहर निकल रहे हैं, जब हम जीवन सामान्य कर रहे हैं, तब एक और विपत्ति हमारे सामने आके खड़ा हो गया। पूरा राज्य सुखाड़ की स्थिति में आके खड़ा हो गया। बड़ा विचित्र चीज है। 80% लोग हमारे खेती बाड़ी पर जीवन यापन करते हैं, और ये लोग
के लिए ये सूखा का स्थिति तो बहुत ही बुरा हो जाता है। इससे पहले जब पूर्व के सरकार में ना समय पर बीज मिलता था, ना खाद मिलता था, भगवान भरोसे किसान अपना जीवन बिताता था। इस बार सरकार ने समय से पहले बीज दिया, समय से पहले खाद दिया, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। बड़ा ही दुर्भाग्य। लेकिन ऐसे परिस्थिति में हमने हार नहीं मानी और हम लगातार हम राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, इस पर हम काम करने लगे। पहला चक्र हम लोगों ने सरकार आपके द्वार प्रारंभ किया, उसी का दूसरा चरण जो अब आपके लिए जो हमने योजना बनाई है, उन योजनाओं को लेकर के आपके गांव गांव, पंचायत पंचायत में हमारे पदाधिकारी घूम रहे हैं और आपके हर समस्याओं का समाधान करने पर लगे हैं। मैं समय समय पर अलग अलग जिला में जाकर के देख रहा हूं कि वहां पर काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कल हम बोकारो जिले में थे, आज हम कोडरमा जिले में हैं और आज यहां जो हमको बताया गया है कि जो यहां लाभुकगण यहां उपस्थित आए हैं, इतना लाभुकगण कोडरमा जिला में कभी किसी को नहीं मिला था, इतना बड़ा टेंट कभी नहीं लगा था। और लगभग यहां जो आपने हाथ में अपना जो भी जितने बच्चे, जितने लोग आच्छादित हुए हैं योजनाओं से, सभी लोगों के हाथ में सरकार की लाभकारी योजनाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। यह बहुत खुशी की बात है। और आपको हम बता दें, अभी अभी हमको जानकारी मिला है कि पूरे देश में, ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार का रिपोर्ट आया है कि पूरे देश में झारखंड गिना चुना राज्यों में से है जो कोरोना जैसे महामारी के बाद भी यहां के प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई है। और जहां हमारे विरोधियों की सरकार है, जिन राज्यों में कोरोना के बाद भी वो अपनी आय में वृद्धि नहीं कर पाए, लेकिन झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य जहां लोग हमेशा समस्याओं से ग्रसित रहते थे, आज उनकी आय में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हर वो योजनाओं को चिन्हित करके आपके बीच में ला रहे हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। चाहे वो बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, चाहे फूलो झानो योजना हो, चाहे अन्य किसी योजनाओं के माध्यम से हो। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आप अपने आप को स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। और इस कोरोना काल में हम लोगों ने जीवन को बचाने का भी काम किया और जीविका को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी हम लोगों ने काम किया। उस समय केंद्र सरकार के साथ लगातार हम लोगों का सौतेला व्यवहार चल रहा था। कभी डीवीसी से हमारा पैसा काट लिया जाता था, कभी अन्य मदों से हम लोगों के पैसे काट लिए जाते थे। फिर भी हम लोगों ने अपनी जंग जारी रखी और आज स्थिति यह है कि आज गांव-गांव में लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। इसीलिए आप सब लोगों से मेरा यह आग्रह होगा कि योजना आपके दरवाजे तक जा रही है, उसको आप अपने घर में ले जाइए, उसका लाभ लीजिए, उसका फायदा उठाइए और अपने आय का संसाधन बढ़ाइए। नौकरी करने वाले लोग नौकरी के क्षेत्र में जाएंगे, जहां आज जेपीएससी जैसी संस्था 20 साल में औंधे मुंह गिरा हुआ था। 20 साल में जेपीएससी की कोई नियमावली नहीं बनी। हम लोगों ने विगत कोरोना काल में 20 वर्षों का ये बीमारी को जड़ से हटाकर नियमावली बना करके, जहां ये 1,500 हजार दिनों में नियुक्ति करते थे, हम लोगों ने 250 दिनों में नियुक्ति करके यहां पर बच्चों को कोई बीडीओ, कोई सीओ, कोई कलेक्टर बना करके तैनात किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज जेपीएससी में जो बच्चे
पास कर रहे हैं, वो बच्चों का अगर आप इतिहास सुनेंगे तो आपको भी गौरव होगा। इस बार 250 बच्चों में जो जेपीएससी में नियुक्ति हुई है, उन जेपीएससी में लगभग 33 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल परिवार के थे। कोई आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का बेटा बेटी था, कोई किसान का बेटा था, कोई मजदूर की बेटी थी। कितनी गौरव की बात है। और आज इसी प्रकार सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना के तहत हम बड़े पैमाने पर यहां पर बच्चियों को इस योजना का लाभ देना चाहते हैं। और लगभग हमारा टारगेट है कि 3 लाख बच्चियों को इस लाभ के तहत जोड़ने का हमारा लक्ष्य है। आज सरकार आपके द्वार के दूसरे चरण का इस कार्यक्रम में आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 6 दिन ये कार्यक्रम हुआ, प्रारंभ हुए, अभी 8.5 लाख आवेदन पूरे राज्य से हमें प्राप्त हुआ है। जैसा पिछला बार जो अगले साल हम लोगों ने किया 35 लाख के लगभग, हमको तो लगता है इस बार से भी अधिक आवेदन हमारे पास आएंगे। और हम देखना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की मांग कैसी है, उनको क्या चाहिए, उनको कैसी रोजगार चाहिए, ताकि उनके आवेदन के आधार पर हम कार्य योजना बना सके। आज उसी के आधार पर हम लोगों ने कार्य योजना बनाया और आज गांव-गांव में बांटने का काम किया जा रहा है। आज देखिए, जो बरसों से हमारे बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन नहीं मिलता था और पेंशन का कार्ड बनाने के लिए हजारों घूस देना पड़ता था, दलालों के चंगुल में आप लोग जाते थे, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन बनाने के लिए। हमने वो कानून ही ऐसा बना दिया कि आज के दिन में कोई भी 60 साल से अधिक होगा वो वृद्धा पेंशन का हकदार होगा। सभी पेंशन, अब पेंशन के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। जो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, एकल पेंशन, उसके लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। सभी उम्र के विकलांग, सभी उम्र के विधवा महिला, सभी एकल महिला को पेंशन सरकार देगी और वृद्धा पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। राशन कार्ड भी आप सब लोगों को बांटा जा रहा है। पिछले सरकार ने ना खाने के लिए अनाज दिया, ना तन ढकने के लिए कपड़ा दिया। जो योजना हम लोगों ने 2014 में थोड़ा समय हमें मिला, वो योजना प्रारंभ किया, वो सारी योजनाएं इसने बंद कर दी। पिछले बार इन लोगों ने लगभग 12 लाख राशन कार्ड से लोगों का नाम काट दिया और इस सरकार ने उससे डबल 20 लाख लगभग हम लोगों ने नया राशन कार्ड बनाकर गरीबों में बांटने का काम किया। सभी को धोती साड़ी लुंगी से आच्छादित किया ताकि आप मान सम्मान से हमारे गरीब लोग भी रहें। आज हमारे बच्चे सरकारी खर्चे पर विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। कौन यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा सकता था? कोई नहीं पढ़ा सकता था। यह भारत का पहला ये राज्य है जहां पर हम अपने पैसे से, सरकारी पैसे से विदेशों में बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं। इसी तरीके से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप राशन दुकान चलाना चाहते हैं, कपड़ा दुकान चलाना चाहते हैं, जूता दुकान चलाना चाहते हैं, लोहा लक्कड़ का दुकान चलाना चाहते हैं, सिलाई मशीन का दुकान चलाना चाहते हैं, सैलून चलाना चाहते हैं, कुछ भी दुकान चलाना चाहते हैं, उसके लिए सरकार लोन दे रही है। आपको स्कॉर्पियो, आपको बोलेरो, आपको ट्रैक्टर, आपको टेम्पो खरीदने के लिए सरकार पैसा दे रही। आप कमाइए अपने दम पर और खुद भी कमाइए और दूसरों को भी कमाने के लिए प्रेरित कीजिए। महिलाओं के लिए फूलो जानो आशीर्वाद योजना के माध्यम से कई योजना आई हैं। आप लोग खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, राशन दुकान भी चला सकते हैं, तो तरह तरह की योजनाएं। इसलिए आप सब लोग सरकार की इन योजनाओं को जो आपके सामने
स्टॉल लगाए गए हैं उन जगहों पर आवेदन दें। और इस बार सभी आवेदन को हम लोग हेडक्वार्टर से उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो लोग आवेदन दे रहे हैं उनका आवेदन किधर किधर जा रहा है और काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वहीं पर हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं जो ये शिविर लगा रहे हैं ये शिविर पैसे का बर्बादी है। अजीब हालत है। आज ये नहीं चाहते कि हम गरीबों को पेंशन दें, ये नहीं चाहते हम गरीबों को राशन दें, हम नहीं चाहते ये कि हम आप लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। और अजीबो गरीब षड्यंत्र रच रच करके हमें परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी ये शिविर लगा है आपके योजनाओं के लिए, आपके घर घर के योजनाओं के लिए, आपके गाय बकरी मुर्गी सुअर जो पालना चाहते हैं उन सबों के लिए, आपको राशन देने के लिए, आपको कपड़ा देने के लिए, छात्रवृत्ति देने के लिए। और इसके बाद अभी फिर से शिविर लगेगा। और वो शिविर क्या चीज का लगेगा? आपको याद है कि सरकार ने कानून बनाया है कि निजी क्षेत्रों में 75% जो लोग नौकरी करेंगे वो स्थानीय लोग होंगे। उसका शिविर लगेगा और हर कंपनी में ये खोजा जाएगा कि यहां के लोगों को नौकरियां मिली है कि नहीं मिली। तो इसलिए आप सब लोग अपने कार्यक्रमों को में आइए, शिविरों में आइए। और जो लोग किसी शिविर में नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, दूसरे पंचायत के शिविर में भी जाकर के अपने आवेदन दे सकते हैं। कोई आपको नहीं रोकेगा, वहां भी जाकर के आप आवेदन दे सकते हैं। लेकिन एक आदमी 50 जगह आवेदन ना दे, इससे दुनिया भर के कागज पत्र में घुमा फिरी होता है। फिर आपका कंप्यूटर आपका कागज एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको फिर आगे नहीं बढ़ाएगा। इसलिए आप सब लोग और सभी पदाधिकारी पूरे सहयोग के साथ यहां काम करें। अभी जो हमें यहां भी पता चला है, अभी 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास तो हुआ ही, 135 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी हुआ और 3400 लाभुकों के बीच में 22 करोड़ का आज ये परिसंपत्ति का वितरण हुआ। आज यहां पर अभी और भी वितरण होंगे ऐसे। और डोमचांच अनुमंडल अस्पताल के लिए 22 करोड़, मरकच्चो जलापूर्ति योजना के लिए 65 करोड़, कटैया माधोपुर ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 24 करोड़ रुपया। तो कई ऐसी योजनाएं जो हमें पता चला है कि यहां पर शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं। और भी कई योजनाएं हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाएंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे और षड्यंत्रकारियों से बचे रहिए। विगत 20 वर्षों में आप लोगों ने देखा किस तरीके से यहां पर हमारे विपक्षियों ने सरकार चलाया। यहां का गरीबों का विकास और गरीबों का सम्मान तो छोड़िए, उनको कैसे समाप्त किया जाएगा यही काम इन लोगों ने किया। और आजकल कानून व्यवस्था के नाम पर अपना रोज अखबारबाजी पेपरबाजी में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार सरकार का रोज ढोल नगाड़े पीटते हैं और ये चिल्लाते हैं कि यहां रोज बलात्कार हत्याएं हो रही हैं। और आपको हम बता दें, आज ही का एक प्रतिष्ठित अखबार में जो गुजरात में बलात्कारियों को छोड़ा गया, उन बलात्कारियों को छोड़ने के लिए भारत सरकार से अनुमति मिली थी। और जब आप ऐसे बलात्कारियों को भारत सरकार जेल से छुड़ाने का काम करेगा तो बलात्कारियों का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा। और यहां पर जब घटनाएं होती हैं, इसको लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। राज्य सरकार घंटों में
लोगों को गिरफ्तार करता है और सीमित दिनों के अंदर अनुसंधान करके उनको सजा दिलाने का काम करता है। आज इसीलिए इन सब लोगों के बीच में और इनके जो घड़ियाली आंसू हैं, इनसे बचे रहने का जरूरत है। यहां क्या बूढ़ा बुजुर्ग लोग कभी उम्मीद किया था कि पूरे राज्य के बुजुर्गों को पेंशन मिलेगा? अभी ये बच्चियां जिनको सावित्रीबाई फुले योजना से हम लोगों ने आच्छादित किया है, जब ये 18 साल की होंगी तो एक मुश्त इन लोग को 40,000 रुपया दिया जाएगा। और भी योजनाएं अभी आएंगी। हमारे ग्रामीण, हमारे किसान, हमारे मजदूर, आपको अपना बेटा बेटी लोगों को पढ़ाने का चिंता नहीं करना है। हम लोग तो अभी जो सरकारी स्कूल आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, अभी उससे भी बढ़िया प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया स्कूल हम लोग पूरे राज्य में बना करके तैयार कर रहे हैं। अगले साल वो पूरा सीबीएसई स्कूल के पैटर्न पर होगा, जहां हमारे गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ाई करेंगे। जहां आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कूलों में अपने बच्चों को किसी हॉस्टल में, प्राइवेट हॉस्टलों में रख के पढ़ाते हैं, अब वो दिन दूर करेंगे हम लोग। अभी बड़ी तेजी से उन स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है और उसमें जो शिक्षक पढ़ाएंगे उन सब शिक्षकों का ट्रेनिंग भी चल रहा है बड़े पैमाने पर। तो इसलिए आप अपने बच्चों की भी चिंता ना करें। बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए भी सरकार संकल्पित है। आप अपना खेती बाड़ी, अपने आय के संसाधन आप कैसे बढ़ाएं, इस पर सरकार की योजनाओं का लाभ लें, ताकि आपको आने वाला समय में अपने परिवार को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। मैं चाहता हूं, अभी बहुत समय भी हो गया है, हमें और भी कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए इन सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत देर से यहां आए हुए आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार। आपके आशीर्वादों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियों से आभार प्रकट कीजिए। अपने अपने कार्ड को सभी लोग ऊपर उठाकर हवा में लहराकर आभार प्रकट कीजिए, धन्यवाद दीजिए। Reporters